हेलो गाइस, मैं प्रीति माली, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोटिक वर्ड आ रहा है ना गाइस, तो आखिर ऑस्मोसिस क्या होता है, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। अब ये कैसे संभव हो, ये कैसे थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं ना गाइस, इमेजिनेशन से हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर दो कंटेनर है, इन दोनों के बीच में क्या लगी हुई है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है यानी कि इसमें सॉल्वेंट के साथ हमने सोल्यूट मिला रखा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। हमने अभी ऑस्मोसिस में पढ़ा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो से हाई की ओर मूव करेंगे, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है यहाँ से मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके रियल लाइफ एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कच्चे आम की अगर हम बात करें तो उसे अगर हम नमक के पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर क्या है, प्योर वाटर है, यानी कि कंसंट्रेशन लो है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर मूव करेंगे। अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पास हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ है? तो मैंगो में भी क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो शीट होती है ना, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूट के बड़े मॉलिक्यूल्स उससे पास नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हमारा ऑस्मोसिस हो गया। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, हाँ, अगर हम ऑस्मोसिस को रिवर्स करना चाहें या फिर उसे रोकना चाहें तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा और उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि अभी हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, इस तरफ हमारा प्रेशर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। तभी क्या होगी, हमारी ऑस्मोसिस रुक जाएगी और वी कैन से रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है टू रिवर्स द ऑस्मोसिस, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। और पाई इक्वल होता है CRT। अब यहाँ पर C क्या है हमारा? C है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और R है हमारा गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.083। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो दैट इज द फिक्स वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R। और T क्या है हमारा? टेम्परेचर है। और एक और बात, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ये केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी आइडेंटिटी पर। चाहे हम बाहर शुगर ले या फिर नमक ले, वो मैटर नहीं करता है, केवल अमाउंट हमारा मैटर करता है, इसलिए हम इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। दैट इज द क्लियर। अब हमने क्या पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। और अब सेम बात, अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो वो रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस और उसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद 3 टर्म्स और आती है हमारी इसी ऑस्मोसिस से रिलेटेड। कौन सी है वो टर्म्स? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की, तो मान लीजिए हमारे पास दो सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें सोल्ट कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो उन दोनों को अगर हम साथ में रखेंगे, यानी कि मान लीजिए ये हमारे दोनों सोल्यूशन रखे हुए हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद भी दोनों में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी, क्योंकि दोनों में सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। कंसंट्रेशन बराबर है तो लो और हाई का सवाल ही नहीं आता, तो ऑस्मोसिस होगी ही नहीं।
अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो हाइपर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस सोल्यूशन में सोल्ट कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो, जिस सोल्ट कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और उसका जस्ट अपोजिट हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्ट कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। और अगर हमें ऑस्मोसिस को रिवर्स करना है तो हमें लगाना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू CRT। और ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। और रिवर्स ऑस्मोसिस का रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डीसेलिनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स स्क्वीज हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।